नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन ने क्लास 10th के पाठ 3 के 6 श्लोक पहली क्लास में कर चुके हैं। आज अपन दूसरी क्लास में पाठ 3 के 7 नंबर से लगा के 11 नंबर तक के श्लोकों का हिंदी अनुवाद करेंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आएंगे। अच्छे से हिंदी अनुवाद पढ़ना, अच्छे से सुनना, एक एक शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक उनको सुनना और अपनी कॉपी में भी लिख लेना, ठीक है। देखो, अपने इस पाठ में क्या बताया गया था, इसमें व्यायाम के बारे में बताया गया। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। उससे हमारा शरीर क्या रहता है, स्वच्छ रहता है और शुद्ध रहता है। देखो, अभी 7वां श्लोक पढ़ती हूँ मैं। व्यायामः कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं मद्विधं वा निर्दोषं परिपच्यते। यानी कि नित्यम में क्या है, हमेशा, सदैव, कुर्वते यानी कि करते हुए, विगदम यानी कि भली प्रकार पके हुए, विरुद्धम यानी कि आवश्यकता से अधिक भारी, परिपक्वते यानी कि अच्छी प्रकार से पच जाता है। अब देखो कि क्या है इसमें, कि रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भली प्रकार पका हुआ अथवा नहीं पका हुआ और आवश्यकता से अधिक भोजन भी बिना किसी दोष के क्या हो जाता है, पच जाता है। यानी कि व्यायाम करने वाले के लिए कुछ भी खा सकता है तो वो सब कुछ क्या कर सकता है, वह पचा सकता है। यानी रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भली प्रकार पर अथवा पका हुआ हो या अध कच्चा खाना हो तो उसे वो क्या कर सकता है, पका सकता है। आगे देखो, 8वां श्लोक है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनां सिग्नधो भोजिनां स चैसीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। यानी कि देखो, कठिन शब्द बता देती हूँ। बलिनाम यानी कि बलशालियों का, स्निग्ध भोजिनाम यानी मधुर भोजन करने वालों का, स्नेह से युक्त भोजन करने वाले, पथ्यतम यानी कि कल्याणकारी या लाभदायक, शीते यानी सर्दी में, समृत यानी कि माना गया है। देखो कि व्यायाम बलशाली और मधुर भोजन करने वालों के लिए निश्चय ही हमेशा लाभदायक होता है और वह सर्दी में और वसंत में उनके लिए सबसे अधिक लाभदायक माना गया है। यानी कि व्यायाम करने वाला बलशाली और मधुर भोजन करने वाले के लिए निश्चय ही हमेशा लाभदायक होता है। यानी कि इन सब के लिए क्या माना गया है, व्यायाम को लाभदायक माना गया है। आगे देखो, 9वां श्लोक। सर्वेषु वृत्त तुष्वरः पुभिरात आत्महितैषी भी बलशार्धेन कृत्वा व्यायामो हनन्तो क्या है, हंता। अब देखो आगे शब्द के अर्थ बता देती हूँ। यानी कि जो इसमें क्या बताया गया, सर्वे यानी कि सभी का, कल्याण चाहने वाले, सभी का क्या है, कल्याण चाहने वाले, पूर्व भी आत्मा यानी कि पुरुषों के द्वारा कर्तव्य में। देखो कि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग से के समान ही व्यायाम करना चाहिए।
इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी कि अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग के समान ही क्या करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए। अगर इससे अधिक व्यायाम कर देंगे तो मनुष्य उससे क्या कर देता, मनुष्य को वह नष्ट कर देता है। अगर हम छोटे बच्चे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। मान लो अपन ने 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया, ठीक है। अगर हमारा शरीर बलपूर्वक नहीं है, हम छोटे हैं, कमज़ोर हैं, तो हमें आधे घंटे तक व्यायाम नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ 10 या 5 मिनट क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। अगर हमारे बल से अधिक और उसके आगे से हम क्या करेंगे, ज़्यादा व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर को ही क्या होगा, कष्ट होगा और हमारे मनुष्यता क्या हो जाएगी। इसमें मनुष्य को क्या कर देता है, अधिक व्यायाम क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे मान लो छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है और स्कूल में उसको पनिशमेंट मिलता है, तो उस बच्चे को मान लो कह दिया कि 100 उठक बैठक निकालो, तो उसके लिए तो घातक ही होगा ना। उससे का शरीर क्या हो जाएगा, उस मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाएगा, उसके हाथ पैर दर्द करने लग जाएंगे, 2-3 दिन उठ नहीं पाएगा। इसलिए हमारे शरीर के आधार पर ही हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब देखो 10वां श्लोक, हृदि स्थान स्थितो वायुर्वर्धा वक्त्र प्रबधते व्यायामे कुर्वतो जंतोहस्त बलार्धस्य लक्षणम। जंतु का अर्थ होता है मनुष्य, ठीक है। हृदय स्थान स्थित, हृदय में स्थान में स्थित, हृदय स्थल में क्या होना, स्थान। वक्त्र यानी मुख में, प्रबद्ध यानी कि पहुँच जाती है। देखो कि व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख में पहुंच जाती है, जब वह बलार्ध का लक्षण है, अर्थात उसके बल का आधा भाग कहलाता है। यानी कि व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित जो वायु है, वह जब मुख में पहुंच जाती है तब वह उसके बल का आधा भाग कहलाता है। आ गया समझ में। अब देखो अपना लास्ट वाला 11वां श्लोक, देखो वयोबल शरीराणि देश कालास्नानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामन्था रोगमानुयात्। यानी कि वय यानी कि आयु यानी कि क्या होती है, उम्र, ठीक है। बल यानी क्या होता है, ताकत। बल यानी ताकत, शरीर में ताकत, क्या बताया गया है, शक्ति। शरीराणी का अर्थ होता है शरीर। देश यानी कि स्थान। कालह यानी कि समय। स्नानी यानी कि भोजन। समीक्ष यानी कि अच्छी प्रकार से देखकर। आपनुयात यानी कि प्राप्त करें। अब देखो क्या करना बताया गया इसमें कि उम्र, बल, शरीर, देश, काल और भोजन का विचार करके अर्थात देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग प्राप्त कर सकते हैं। इनको देखे बिना यदि हम व्यायाम किया जाता है तो वह हानिकारक होता है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी उम्र भी देखनी चाहिए, उम्र के हिसाब से ही व्यायाम करना चाहिए। बल देखना चाहिए, बल कितना है, शरीर कैसा है, कौन सा देश है, कौन सा समय है,
भोजन का विचार करके अर्थात देखकर ही, इन सब को देख करके ही क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। यानी कि हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। अपना ये जो लेसन था पाठ 3, हमेशा क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। हमारे लिए क्या माना गया है, व्यायाम लाभदायक माना गया है। इसमें क्या बताया गया है इस प्रस्तुत पाठ में, ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि वर्णित किस 24वें अध्याय से संकलित है। सुश्रुत संहिता के ग्रंथ से लिखा गया है। इसमें सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा कहा है और शरीर सुगठित होना चाहिए, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता, यानी कि व्यायाम करने से ये सब चीज़ें आती है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, परिश्रम, शारीरिक परिश्रम उत्पन्न होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, अच्छे प्रकार से खाना पच जाता है। आ रहा है समझ में। ये था अपना जो कि कौन सा पाठ है, तीसरा पाठ है, जिसमें बताया गया है व्यायाम के बारे में। अब देखो इसके आगे थोड़े शब्दार्थ हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो कुछ तो मैंने शब्दों के अर्थ आपको श्लोकों के बीच में बता दिए हैं और कुछ और बता देती हूँ। देखो आयाशय है, आयाशय यानी कि प्रयत्न, प्रयत्न यानी कि परिश्रम करना, व्यायाम करना, श्रम करना, ठीक है। विमृदन्यात यानी कि मालिश करनी चाहिए, यानी किसके, मैंने पहले श्लोक में बताया था कि अपने शरीर के क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। समसंतय यानी कि पूरी तरह से, उपाचय यानी कि वृद्धि। आगे देखो कांति, कांति यानी क्या होता है, चमक, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, ग्लो। प्रत्रम यानी कि शरीर, ये जो है हमारा क्या बताया गया है, बॉडी, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, बॉडी। सुविभक्ता यानी कि शारीरिक सौष्ठव यानी कि शारीरिक सौंदर्य। दीप्ता अग्नितव यानी कि जठर अग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना। मृजा, मृजा यानी कि स्वच्छ करना। कलमय है, कलमय यानी कि थकान। पिपासा, पिपासा यानी कि प्यास। उष्ण, उष्ण यानी कि गर्मी। स्थूल्यम यानी कि मोटापा। अपकृष्णम यानी दूर करना या कम करना। अर्धयंती यानी कि कुचल डालते हैं। अरय यानी कि शत्रु गण। आक्रमय यानी कि हमला करके। जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा। अभृतस्य यानी तल्लीन होने वाले का, तल्लीन होने वाले का। शिवनगांत्रस्य यानी पसीने से लथपथ शरीर का। पद्म, पदभ्याम यानी उदरवृत्तस्य यानी दोनों पैरों से ऊपर उठने वाला व्यायाम। व्यंते यानी कि गरुड़। उर्ग यानी सांप। विद्युत यानी भली प्रकार पके हुए। प्रिपच्यते यानी पच जाता है। एहन यानी कि दिन यानी कि दिवस। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको आज मैंने कक्षा 10 का जो कि पार्ट 3 था, उसको आज मैंने आपको क्या करवा दिया है, पूरा करवा दिया है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नमस्कार।